एल्कोहल्स को बनाने के वेरियस मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन अभी हमने समझे थे पिछले लेक्चर के अंदर। अब बात करेंगे इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज की। एल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज में डिहाइड्रेशन के ऊपर, एस्टेरिफिकेशन के ऊपर आपके पास मैकेनिज्म का क्वेश्चन आता है। आइए समझते हैं कि कैसे इसकी शुरुआत करें। सबसे पहली प्रॉपर्टी है रिएक्शन विद मेटल यानी सोडियम। कोई भी एल्कोहल हो, जब सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा, सोडियम इधर, हाइड्रोजन बाहर, इस तरह से सोडियम एल्कोक्साइड हमें मिलेगा। हाइड्रोजन, सोडियम, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी, सोडियम एल्कोक्साइड मिलेगा। हाइड्रोजन एक हाईली इनफ्लेमेबल गैस है जो इस रिएक्शन के दौरान इवॉल्व होती है। तो एग्जाम का क्वेश्चन बना, why we cannot store sodium in alcohol? So you have the answer. Due to the evolution of hydrogen gas, we cannot store sodium in alcohol. इस तरह से हमारा ये पहला क्वेश्चन हुआ। दूसरा क्वेश्चन है एक्शन ऑफ PCl5। अब ये PCl5 का एक्शन तो हम आपको अल्काइल हैलाइड्स में भी करवा चुके हैं। PCl5 का डायरेक्ट फंक्शन याद रखो, OH हटाता है और इसकी जगह हैलोजन लगाता है। अगर साइड प्रोडक्ट याद रहे तो बहुत अच्छी बात है। इस तरीके से PCl5 जब भी आएगा, OH इज रिप्लेस्ड बाय Cl। ऐसे ही अगर PbR5 होगा, OH इज रिप्लेस्ड बाय ब्रोमीन। SOCl2 ये भी हमें याद हो, सेम फंक्शन है इसका, यानी SOCl2 क्या करता है, OH रिप्लेस्ड बाय Cl, SO2 गैस, HCl गैस। इस रिएक्शन में सभी साइड प्रोडक्ट गैस होते हैं, तो अल्काइल हैलाइड बनाने का यह सबसे प्रेफरेबल प्रोसीजर कहा जाता है। ऐसे ही हमें याद हो PCl3, वहां पर भी आप पढ़ चुके हैं, ROH एंड PCl3, और इस तरीके से OH बाहर, RCl NH3PO3 ये हमें मिलता है। ऐसे ये रिएक्शन होती है, आप समझ पाएंगे। आपसे कहा रिएक्शन विद अमोनिया, अमोनिया को आप लिख सकते हैं HNH2, और यहां से HOH बाहर चला जाएगा और NH2 इधर, और इस तरीके से हम कहेंगे हमारे पास ये रिएक्शन होगी। ऐसे प्रोसीजर बनेगा। अब ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपको लर्न करना है। देखिए ध्यान रखिए, अब जो बात बता रहा हूं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी काम आएगी और वैसे भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए भी, कि इन चारों रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी है टर्शियरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल। यानी अगर टर्शियरी अल्कोहल होगा उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी और फिर प्राइमरी अल्कोहल। अगर आपसे पूछा जाए कि आपके पास ये अल्कोहल है और आपको बताना है कि अमोनिया के साथ किसकी रिएक्शन फास्ट होगी, आपको प्रिडिक्ट करना है। सो यू कैन अंडरस्टैंड टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, और ये ऑर्डर आप याद रख सकते हैं। टर्शियरी की रिएक्शन सबसे ज्यादा होगी, फिर सेकेंडरी की, फिर प्राइमरी की। आपसे कह सकते हैं PCl5 का रिएक्टिविटी का क्या ऑर्डर है, तो सिमिलर टर्शियरी, सेकेंडरी, प्राइमरी, ये ऑर्डर आप बता पाएंगे, ये होना चाहिए। और मेटल्स के साथ जब रिएक्शन होगी तो मेटल्स के केस में यानी फर्स्ट रिएक्शन में ऑर्डर रहेगा टर्शियरी लेस देन सेकेंडरी लेस देन प्राइमरी। ये ऑर्डर आपको याद होना चाहिए। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन JEE या नीट में अपीयर हो रहे हैं तो इस तरह की चीजों को आपको अच्छे से लर्न करने की कोशिश करनी होगी। ऐसे ही अगर ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ रिएक्ट करता है, कैसे करेगा देखिए, हमारे पास है ROH, साथ में है लेड CH3MgBr, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। अगर मैं यहां रिएक्शन करवाऊंगा तो यहां से CH3H यानी CH4 बाहर चला जाएगा और ये रिमेनिंग स्पीसीज हमारे पास, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ अल्कोहल एल्केन देता है। ये रिएक्शन है। आपसे कहते हैं, क्वेश्चन आता है
कि ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एल्कोहल शुड नॉट बी प्रेजेंट, कि जब आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बना रहे हो तो एल्कोहल और वाटर उनमें से कुछ भी नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर एल्कोहल होगा या वाटर होगा, हमेशा मीथेन गैस दे देगा और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वहां डिस्ट्रॉय हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करके लिख लेना है। व्हाई ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज प्रिपेयर्ड इन एनहाइड्रस कंडीशन, ये यहां पर लिख लेना है और ये आपके एग्जामिनेशन का एक अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है। तो इस तरह से ये हुआ RMGX एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी लर्न करने की बात है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, यहां ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी आपके पास रहेगा। इस तरीके से ये रिएक्शन को देखा गया। कैसे ये रिएक्शन हुई? एल्कोहल से सोडियम एल्कोक्साइड बना, ये हमारे पास हेलोजन अटैच हुआ, हेलोजन अटैच हुआ, तो ये कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज जो एल्कोहल में हमें मालूम रहे। इनके अलावा यह मेजर प्रॉपर्टी है डिहाइड्रेशन, एस्टेरिफिकेशन। मैं जिक्र करता हूं, अगर आप एल्कोहल की रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ करवाते हैं, जैसे हमने लिखा कार्बोक्सिलिक एसिड साथ में है एल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, रिएक्शन ऐसे वाटर बाहर जाएगा और इस तरीके से यहां पर हमारे पास एस्टर बनेगा। इस रिएक्शन को एस्टेरिफिकेशन कहेंगे। मैकेनिज्म हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स के अंदर बताएंगे। अभी एक सिंपल एलिमेंट्री आइडिया कि एस्टेरिफिकेशन का मतलब क्या है? रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड टू गिव एस्टर। एस्टर की पहचान है फ्रूटी स्मेल और इस तरह से यहां एस्टर बना। रिवर्सिबल रिएक्शन आपने इसको दिखाना है। अगर यही रिएक्शन HCl की प्रेजेंस में होती है तो इस रिएक्शन का नाम बदल के हो जाएगा फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। इस रिएक्शन को कहा जाएगा फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन। अगर यहां सल्फ्यूरिक एसिड की जगह HCl होगा तो इस रिएक्शन का नाम बदलेगा, फिशर स्पीयर एस्टेरिफिकेशन इसे कहा जाएगा। ऐसे ही अगर हम आपसे कहें कि रिएक्शन ऑफ Al2O3, Al2O3 एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट होता है, वाटर रिमूवल का काम करता है। आपके पास कोई भी एल्कोहल है और आपने ले लिया Al2O3 513 केल्विन पे, रिएक्शन होगी, OH गया, H गया, वाटर बाहर और वैलेंसी पूरी करने के लिए यहां पर पाई बॉन्ड अटैच हो जाएगा। इस तरह से डिहाइड्रेशन होगा और यहां पर एल्कीन फॉर्म होगा। तो अभी तक ये 8 की 8 रिएक्शन आप अच्छे से लर्न कर पाएंगे, आपको याद हो पाएंगी कैसे कैसे हमने एल्कोहल को कैसे कन्वर्ट किया एटसेट्रा। अब मैं एक कन्वर्जन देता हूं आपको सॉल्व करने के लिए। आप बड़े ध्यान से इन प्रॉपर्टीज को और जो पिछली बार मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको बताए थे उनको देख के सॉल्व करने की कोशिश करना और जो भी आंसर आए कमेंट सेक्शन में आपको लिखना है। अब ये है हमारे पास एल्कीन और इस एल्कीन पे हम कहते हैं BH3H2O2 प्रोडक्ट मिलेगा A। फिर ऐसे ही ये रिएक्ट करेगा, लेट इन प्रेजेंस ऑफ Al2O3 513 केल्विन B। Al2O3 अभी आपको बताया था किस तरह से रिएक्ट करता है, आप बता सकते हो। 60% H2SO4 C, 60% H2SO4 का मतलब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यहां प्रेडिक्ट करने की कोशिश करना, यहां पर क्या बनेगा और फिर सोडियम D बनाने की कोशिश रहेगी। इसके बाद C प्रोडक्ट जो भी आपका बना है, इस C प्रोडक्ट पे आपने रिएक्शन करनी है SOCl2 की और इस तरह से आपने बनाना है E प्रोडक्ट। पहले आपको बताया गया था कि एक्वस AgOH का फंक्शन क्या होता है, यहां एक्वस AgOH करना है आपने और बनाना है F प्रोडक्ट। इस F प्रोडक्ट के बाद आप आगे बढ़ेंगे, फिर आपको दिया जाएगा Al2O3 513 केल्विन, आपने G प्रोडक्ट यहां पे प्रेडिक्ट करना है, G प्रोडक्ट बना के देखना है क्या बनेगा। इसके बाद हम लेंगे B2H6 एंड H2O2 H प्रोडक्ट आप बना के देखेंगे और फिर
एसिटिक एसिड इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड आई प्रोडक्ट आपको बनाना है। आई क्या बनेगा प्रेडिक्ट करने की कोशिश करनी है। व्हाट कैन बी द आई। इस तरह के सीक्वेंस को अगर हम फॉलो करेंगे तो रिएक्शन हम सीख पाएंगे, हम रिएजेंट्स के फंक्शन को जान पाएंगे, हमें मालूम पड़ेगा कि हमारा प्रोडक्ट क्या बनता है। तो कोशिश कीजिए, बना के देखिए और इन रिएक्शन सीक्वेंस को पूरा कीजिए।